ओम शांति। 1 नवंबर 2025। यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। सारे यूनिवर्स की जो भी आत्माएं हैं, यूनिवर्सिटी में आत्माएं ही पढ़ती हैं। यूनिवर्स अर्थात विश्व। अब कायदे अनुसार यूनिवर्सिटी अक्षर तुम बच्चों का है। यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। जिस्मानी यूनिवर्सिटी भी होती, जिस्मानी यूनिवर्सिटी होती ही नहीं। लिखते तो हैं, लिखते नहीं लिखते, लेकिन बाबा वगैरह होती नहीं। ऐसा क्यों है? लिख देते हैं, लेकिन कहाँ उसमें पूरा विश्व पढ़ता है क्या? लेकिन भगवान जब आते हैं तो पूरे विश्व की आत्माओं को पढ़ाते हैं। कौन लिख सकते हैं? केवल भगवान के लिए कहा जा सकता है, सबको पढ़ाया। यह एक ही गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। सभी आत्माओं को लेसन मिलता है। तुम्हारा यह पैगाम कोई ना कोई प्रकार से सबको जरूर पहुंचना चाहिए। मैसेज देना है ना, और यह मैसेज बिल्कुल सिंपल है। बच्चे जानते हैं, वह हमारा बेहद का बाप है, जिसको सब याद करते हैं। ऐसे भी कहें, वह हमारा बेहद का माशूक है। जो भी विश्व में जीव आत्माएं हैं, वह उस माशूक को याद जरूर करते हैं। यह पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। जो फ्रेश बुद्धि होंगे, वह अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। इसके विपरीत तो तुम्हारी कौन सी बुद्धि है? फ्रेश बुद्धि। किसने की? बाप ने ही पहले आके क्या किया? तुम्हारी बुद्धि का परिवर्तन किया। तो यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं, उन सबका बाप एक ही है। यूनिवर्सिटी में तो मनुष्य ही पढ़ेंगे ना। अभी तुम बच्चे यह भी जानते हो, हम ही 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख की तो बात ही नहीं। तो 84 लाख बोला क्यों गया है? हाँ, कुल योनि 84 लाख होती हैं, लेकिन मनुष्य आत्मा ही बनता है, इसलिए 84 लाख जन्म नहीं होते। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं, इस समय सब पतित हैं। यह है ही चीची दुनिया, दुखधाम। उसे सुखधाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। उनको लिबरेटर भी कहते हैं। तुम सारे यूनिवर्स व विश्व के मालिक बनते हो ना। बाप सबके लिए कहते हैं, यह मैसेज पहुंचा कर आओ। बाप को सब याद करते हैं। उनको गाइड, लिबरेटर, मर्सीफुल भी कहते हैं। अनेक भाषाएं हैं ना। सभी आत्माएं एक तो पुकारती हैं, तो वह एक ही सारी यूनिवर्स का टीचर भी हुआ ना। बाप तो है ही, परंतु यह किसी को पता नहीं है कि वह हम सब आत्माओं का टीचर भी है तो गुरु भी है। पहले है बाप, जन्म दिया, फिर टीचर बन के क्या किया? शिक्षाएं दी। किस लिए? सोचो, इन शिक्षाओं के आधार से क्या होता है? जन्म जन्मांतर के संस्कार धारण करके कहाँ ले जाते हो? सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। और लास्ट में किनके लिए? सबकी एक साथ सदगति तो नहीं होगी ना। तो फिर गुरु भी है, सबको गाइड भी करते हैं। इस बेहद के गाइड को सिर्फ
तुम बच्चे ही जानते हो। और क्यों नहीं जानते? क्योंकि उनको गाइडेंस है ही नहीं उनके पास। अगर गाइडेंस हो तो कैसे मालूम पड़े कि तुम्हारे पास गाइडेंस है, उनके पास नहीं। कौन सी गाइडेंस नहीं है? याद की यात्रा वो भी करते हैं। माना तुम जीते जी कहाँ जा रहे हो, ये उनके पास गाइडेंस नहीं है। तुम्हारा शरीर भी रहे तो तुम्हारी आत्मा भी तो प्रधान बने। शरीर रहते रहते तुमको सूक्ष्म वतन होते हुए कहाँ जाना है, ये उनके पास गाइडेंस नहीं है। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई नहीं जानते। आत्मा को भी तुमने जाना है कि आत्मा क्या चीज है। कुछ है नहीं है। क्या चीज है? तुमने जाना है क्या चीज है। चीज है, दिखाई देगी नहीं दिखाई देगी? अभी दिखती है। आगे चल के क्या होना चाहिए? आत्मा अलग और शरीर अलग। तो दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं, खास भारत, आम दुनिया, किसको भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है। खास भारत, जबकि भारत को तो मालूम होना चाहिए। तो भारत में तो आगे आध्यात्मिकता का बोलबाला होता है। भारत भी अगर अभी विश्व गुरु बनेगा तो किस आधार से? आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा होगी। तो खास भारत, आम सारी दुनिया। तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ है? खास भारत का। भल कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु समझ कुछ भी नहीं। कैसा अजब है ये? समझ कुछ भी नहीं। अभी तुम जानते हो आत्मा तो अविनाशी है, वह कभी बड़ी या छोटी नहीं होती। जैसे तुम्हारी आत्मा है, बाप भी वही बिंदी है। जैसे तुम हो वैसे ही बाप भी है। सोचो, जब तुम उस स्वरूप में टिकते हो तो क्या बन जाते हो? सागर सिंधु बन जाते हो, बाप समान बन जाते हो। बड़ा छोटा नहीं, वह भी है आत्मा, सिर्फ परम आत्मा है, सुप्रीम है। तुम आत्मा हो और वो क्या है? परम है। तुम्हारे साथ परम नहीं लगता। बराबर सभी आत्माएं परम धाम में रहने वाली है। कहाँ जाना है? यहां आती हैं पार्ट बजाने, फिर अपने परम धाम जाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कौन जाए? जो सबसे पहले जाए वो सबसे पहले आए। यही तुम्हारी रेस है। जो सबसे पहले टच करेगा वही सबसे पहले सृष्टि की शुरुआत करते हैं। फिर अपने परम धाम में जाने की कोशिश करते हैं। परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं, क्योंकि आत्माओं को परम पिता ने ही मुक्ति में भेजा था। कौन कोशिश करते हैं परम धाम जाने की? जितने भी बड़े बड़े साधु सन्यासी हैं वो क्या चाहते हैं? जन्म मरण से हम मुक्त हो जाएं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। तो परमात्मा ने ही मुक्ति में भेजा था, तो उनको याद करते हैं। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, याद क्यों करते हैं इतना भी पता नहीं। जैसे बच्चा कहेगा बाबा, बस उनको कुछ पता ही नहीं है। माँ बाप ने सिखा दिया क्या? कौन है ये तुम्हारे? बाबा बाबा, और कुछ उसको पता ही नहीं। ऐसे ही तुम भी क्या कहते हो? बाबा बाबा, और कुछ पता ही नहीं। या पता है सब कुछ? अगर ये हमारा बाप है, बाबा है, किस लिए आया है? सोचो, वो कहाँ ले जाने आया है, कैसा बनाने आया है? तुम भी बाबा मम्मा कहते हो, जानते कुछ भी नहीं हो। सोचो कितनी बड़ी बात है। भारत में एक नेशनलिटी थी, उनको डीटी नेशनलिटी कहा जाता है। फिर बाद में और भी उनमें एंटर हुए हैं।
पहले कौन थे? केवल देवताएं। फिर और धर्म वाले एंटर हुए। अभी कितने ढेर हो गए हैं, इसलिए इतने झगड़े आदि होते हैं। जहां जहां जास्ती घुस गए हैं, उनको वहां से निकालने की कोशिश करते रहते हैं। कौन? गवर्नमेंट कोशिश करती है, जो घुसपैठ हुआ है उनको निकालने की कोशिश करते हैं। बहुत झगड़े हो गए हैं, अंधियारा भी बहुत हो गया है। कुछ तो लिमिट भी होनी चाहिए ना, एक्टर की लिमिट होती है। यह भी बना बनाया खेल है। इसमें जितने भी एक्टर्स हैं उसमें कम जास्ती हो ना सके। कितनी लिमिट है इनकी परमधाम में? कम जास्ती नहीं हो सकती। जितनी भी पुरानी मुरलियां चली थी 500 550 करोड़ से ऊपर कभी बढ़े ही नहीं। सोचो, क्योंकि उसके हिसाब से 76 में होनी थी पॉपुलेशन, 500 550 करोड़ के आसपास, और तब विनाश हो जाएगा। और उसके बाद आज माना अगर देखा जाए सही रूप में तो 200 करोड़ ही थी जब भगवान आए। ये तो फिर उसके बाद कितने कीड़े मकोड़े बताए बाबा ने, जिनकी कोई वैल्यू नहीं। तो कीड़े मकोड़े रह जाएंगे, बाकी 200 करोड़ चले जाएंगे। टोटल कितनी हो गई अभी? तो इनको तो अभी कई जन्म लेना है ना, या तो सूक्ष्म वतन में और या फिर यहीं। उधर तुम्हारा कारोबार जब तक पूरा ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए, तब तक ये कचरा भी जन्म मरण में आता रहेगा। यह भी बना बनाया खेल है। इसमें जितने भी एक्टर्स हैं उसमें कम जास्ती नहीं हो सकते। सोचो, जितने भी हैं, परमधाम से सबको नीचे आना है और फिर सबको वापस जाना है। जब सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं फिर उनको वापस भी जाना है। जो भी एक्टर्स रहे हुए होंगे आते रहेंगे। कब बोला? 18 जनवरी से पहले, 69 से पहले जो भी अभी रहे हुए हैं ऊपर से आते रहेंगे। भल कितना भी कंट्रोल आदि करने के लिए माथा मारते हैं, परंतु कर नहीं सकते। उस वक्त तो बहुत कोशिश करते थे कि भारत इतना गरीब है तो इसकी पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, लिमिट में होनी चाहिए। बोलो, हम बीके ऐसा बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं जो बाकी 9 लाख जाकर रहेंगे। ऐसा लगता है इनको ठेका ही मिला हुआ है। फिर सारी आदमशुमारी ही कम हो जाएगी। हम आपको सत्य बताते हैं, अब स्थापना कर रहे हैं नई दुनिया। नया झाड़ जरूर छोटा ही होगा। कितना छोटा होता है नया झाड़? जी, जाग रहे हैं आप? यहां तो यह कंट्रोल कर नहीं सकेंगे क्योंकि तमो प्रधान और होता जाता है, वृद्धि होती जाती है। एक्टर्स जो भी आने वाले हैं यहां ही आकर शरीर धारण करेंगे। इन बातों को कोई समझते नहीं है, शरूर बुद्धि समझते हैं। राजधानी में तो हर प्रकार के पार्टधारी होते हैं। क्या पूरी राजधानी चाहिए? राजधानी में सब तरह के माने राजा, महाराजा, प्रजा और प्रिंस, प्रिंसेस, प्रजा भी, दास दासी, और फिर साहूकारों के भी दास दासी हैं। सतयुग में जो राजधानी थी वह फिर से स्थापन हो रही है, ट्रांसफर हो जाएंगे। तुम अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान क्लास में ट्रांसफर होते हो। तुम्हारी तो बात ही निराली। कौन सी क्लास में बैठे हो? कहाँ ट्रांसफर होने के लिए? अभी कौन सी क्लास में बैठे हो? क्या बोला? तुम अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान क्लास में ट्रांसफर होते हो। अभी तमो में बैठे हो। तमो में कहाँ होते हैं? कलयुग में। तुम कलयुग में बैठे हो।
तो कलयुग में तो यहाँ कोई हो भी ना सके, ये तो ठप्पा लगाना चाहिए। जो कलयुग की किच्चड़ पट्टी वाली आत्माएं हैं ब्राह्मणों की दुनिया, वो यहाँ एंटर हो ही नहीं सकती। तुम कहाँ बैठे हो? त्रेता, सभी त्रेता में पहुंच गए, आज ही मालूम पड़ा। द्वापर में बैठे हो, इसलिए तुम्हारी भक्ति अव्यभिचारी होती जा रही है। जितना अव्यभिचारी होते जा रहे हैं तो जैसे कि तुम कहाँ पहुंच जाओगे धीरे धीरे, संगम पे। कौन से संगम पे? द्वापर और त्रेता का संगम। बस जैसे तुमने पांव रखा, काम खत्म। अब नहीं कोई चिंता, अब तो धीरे धीरे उड़ते हुए बाप ले जाएगा। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हो, तुम्हारी पढ़ाई इस दुनिया के लिए नहीं है। ऐसी यूनिवर्सिटी और कोई हो ना सके। गॉडफादर ही कहते हैं हम तुमको अमर लोक के लिए पढ़ाते हैं, ये है पढ़ाई। स्वयं भगवान कहते कहाँ के लिए? वो जो जहां किसी की मृत्यु नहीं होती, वहां तो पूरी दुनिया को देखते हो क्या? वहां जहां तुम होते हो वो है अमर लोक, किसी की भी मृत्यु होती नहीं। तो शरीर कैसे छोड़ेंगे सबके सब? तो इच्छा तो होगी ही नहीं है जी। पहले ही साक्षात्कार हो जाएगा। योग की अवस्था में शरीर छोड़ेंगे। किस अवस्था में छोड़ेंगे? पहले ही साक्षात्कार होना है, अब शरीर छोड़ना है, और फिर जाके शरीर छोड़ने में भी खुशी होगी। क्योंकि पहले ही साक्षात्कार, कहाँ जाके जन्म लेना है। तो सोचो, इसलिए कहा वो क्या है? अमर लोग, उसके लिए पढ़ाते हैं। और फिर वैसे ही सिस्टम तुम्हारा 2500 वर्ष तक चले, कोई दुख शांति नहीं। यह मृत्यु लोक खल्लास होना है। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। यह स्थापन कैसे हुई यह किसको भी पता नहीं, आप लोगों को मालूम है कैसे स्थापन हुई? जी, आपको भी नहीं मालूम? राजयोग से। राजयोग क्या हुआ? सिद्ध हुआ है, ऐसे ही नहीं। ऐसे तो कितने लाखों ब्रह्मा कुमार को राजयोग कर रहे हैं, लेकिन सिद्ध नहीं हुआ है। जिनका राजयोग सिद्ध हो जाता है, सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं, उन्हीं से राजधानी की शुरुआत होती है। बाबा हमेशा कहते हैं जहां तुम भाषण करते हो तो यह लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखो। इनमें डेट भी जरूर लिखी हो। कौन सी डेट लिखी हो? इसको बंद कर दो। कौन सी डेट लिखी हो? है जी? हाँ, 111, बस इतना। माना ये पूरा जो हमारा कारोबार कब तक चलेगा? ये जीवन मुक्ति का 2500 वर्ष तक। तुम समझा सकते हो कि नए विश्व की शुरुआत से 1250 वर्ष तक इस डिनाइस्टी का राज्य था। वो तो उनको कोई मस्ती ही थे बाहर। आवाज थोड़ी जाती थी वहां। ठीक है, याद में तो पूरा चार्ज का तो मजा यही लेते हैं। ये भी अच्छा, वो इतनी मेहनत करके वहां से आए हैं, यहाँ की वजह चार्ट अपना 20-50 नहीं बढ़ा, मतलब क्या रहा? ये तो रोज ही सुनते हैं, है ना? ये भी सही है। तो नए विश्व की शुरुआत से 1250 वर्ष तक इस डिनाइस्टी का राजा। अच्छा, डर भी लगता है, जो बेचारे घर गृहस्थ में होते हैं ना, तो ऐसे ऐसी बातें आती हैं मुरली में। अच्छा, अच्छी बातें बहुत कम आती हैं। इसलिए ब्रह्मा को ऐसे एलर्जी थी। दुनिया वाले बिल्कुल देखना ही पसंद नहीं करते थे। ये विनाश विनाश चिल्लाती हैं, अच्छा तो इनको बोलना ही नहीं आता, है ना? अच्छा, वही बातें यहाँ रिपीट होंगी। अच्छा, ऐसी बातों को थोड़ा अपन और है ना, ऐसे 2-4 बार ऐसा खोल के बोलते हैं, तो फिर वो गृहस्थी बेचारे थोड़ा सा इससे उनको लगता है बाहर याद करते रहो, यही ठीक है। तो इस डिनाइस्टी का राज था, जैसे कहते हैं ना क्रिश्चियन डिनाइस्टी का राज था। एक दो के पिछाड़ी चले आते हैं,
तो जब ये देवता डिनाइस्टी थी तो दूसरा कोई नहीं था। अब फिर यह डिनाइस्टी स्थापन हो रही है, बाकी सबका विनाश होना है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। देखो आगे ना ये बात है, भागवत आदि में इस पर कहानी लिख दी है। छोटेपन में यह कहानी आदि सुनते रहते थे। अभी तुम जानते हो यह राजाई कैसे स्थापन होती है। जरूर बाप ने ही राजयोग सिखाया था। जो पास होते हैं वह विजय माला का दाना बनते हैं, और कोई इस माला को जानते नहीं। कौन सी माला को? जो विजय माला है उनको कोई भी जानते नहीं कि विजय कैसे राजयोग से प्राप्त की। तुम ही जानते हो। तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है। ऊपर में बाबा खड़ा है, उनको अपना शरीर है नहीं, फिर खड़ा कैसे है? लुढ़क न जाए। क्या कहा? ऊपर में कौन है? बाबा खड़ा है, और नीचे कौन बैठे हैं? बच्चे सब एक साथ ही बैठ गए। ऊपर में बाबा खड़ा है, माला की बात हो रही है। मेरुदाना, हाँ, ऊपर में बाबा खड़ा है, उनको अपना शरीर है नहीं, फिर खड़े कैसे हैं? सोचो कितना अजीब सा लगता है ना। तो हाँ, ये है तुम्हारे लिए क्या है वो, जब तक वो अव्यक्त है तो कैसे है, लेकिन खड़ा है। ऐसे देख रहे हैं। फिर ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण। फूल के नीचे कौन? मेरुदाना। पहले चाहिए बाप, फिर जोड़ा। वो है फूल, वो जोड़ा नहीं है। पहले चाहिए फूल, माना जो क्रिएटर है, जो इस माला को बनाते हैं। रुद्राक्ष के दाने होते हैं ना। नेपाल में एक वृक्ष है जहां से यह रुद्राक्ष के दाने आते हैं। कहां से? जहां नई दुनिया की पालना होती है वहां से ये दाने आते हैं। इनमें सबसे वैल्यूबल दाना कितने मुख वाला? एक मुखी। उनमें सच्चे भी होते हैं। जितने छोटे उतना दाम। ये रुद्राक्ष के मन के जितना सूक्ष्म है, जितना निराकारी स्टेज में टिका हुआ है, उतना ही उसका दाम। अभी तुम अर्थ को समझ गए हो। यह विष्णु की विजय माला अथवा रुंड माला बनती है। वो कौन सी माला है? रुद्राक्ष की माला। और यह है तुम्हारा लक्ष्य, विष्णु की रुंड माला। माना शरीर भी कैसा है? पवित्र है, पूजनीय है। वो लोग तो सिर्फ माला फेरते फेरते राम राम करते रहेंगे, अर्थ कुछ भी नहीं। माला का जाप करते हैं। यहां तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। यह है अजपा जाप। अगर तुम मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा भी करते हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? ये अजपा जाप से क्या करते हो? व्यर्थ को कंट्रोल करते हो। मुख से कुछ बोलना नहीं है। एक तरफ क्या करवाया? अजपा जाप। ऐसा नहीं कि दूसरों को सुनाई दे रहा है तुम्हारा अजपा जाप। अंदर से जो तुम्हारा व्यर्थ है उसको कंट्रोल करने के लिए। गीत भी स्थूल हो जाता है। बच्चों को तो सिर्फ बाप को याद करना है। जो गीत सुनते हैं, गीत में बह जाते हैं, और तुमको तो क्या करना है? याद करना है। नहीं तो फिर गीत आदि याद आते रहेंगे, वो तो पूरा भक्ति मार्ग हो जाएगा। यहां मूल बात है ही याद की। तुमको आवाज से परे जाना है। यह है तुम्हारा लक्ष्य। कहां जाना है? एकदम साइलेंस। बाप का डायरेक्शन है ही मन मनाभव। बाप थोड़े ही कहते हैं गीत गाओ, रड़ी मारो। मेरी महिमा गायन करने की भी दरकार नहीं है। तो वो क्या पूरा भक्ति मार्ग हो जाएगा? महिमा तो तुमने खूब की, लेकिन समान बने ही नहीं, तो किस काम की वो महिमा? यह है तो तुम जानते हो। वह ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर है। मनुष्य नहीं जानते।
ऐसे ही नाम रख दिए हैं, तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते। सोचो, जिनको नई दुनिया में जाना है, नई दुनिया की शुरुआत करनी है, उनके सिवाय कोई भी नहीं जानते। बाप ही आकर अपना नाम रूप आदि बताते हैं, मैं कैसा हूं और तुम आत्मा कैसी हो। क्या बताया, कैसा हूं, हाँ, और तुम आत्मा कैसी हो। तुम बहुत मेहनत करते हो पार्ट पे जाने, आधा कल भक्ति की है, मैं तो ऐसे पार्ट में आता नहीं हूं। मैं सुख दुख से न्यारा हूं, तुम दुख भोगते हो, फिर तुम ही सुख भोगते हो सतयुग में। तुम्हारा पार्ट मेरे से भी ऊंच है, तुमने दुख भोगा तो है? इसलिए नहीं कि दुख भोगा इसलिए मेरे से ऊंच है, है? कैसे ऊंच है, क्या बात। एक तो तुम्हारी डबल पूजा होती है, उनकी विचारों की सिंगल किस रूप में होती है, लिंग रूप में होती है। और फिर वो हैं जी कहाँ के मालिक हैं, और सोचो तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी। और आगे बढ़ो, ये है असली खेल। तुम तो लोकीनाथ बनते, बोलो मैं नहीं बनता। तो तुम्हारा पार्ट मेरे से भी ऊंच है, मैं तो आधा कल वहां ही आराम से बैठा रहता हूं। तुम जो आनंद लेते हो, तुम जो जीवन मुक्ति मेरे नसीब में नहीं है। तुम मुझे पुकारते आते हो, ऐसे नहीं कि मैं वहां बैठ तुम्हारी पुकार सुनता हूं। कब से पुकारना शुरू किया तुमने, द्वापर युग से। मेरा पार्ट ही इस समय का है। अच्छा, तो कौन आता था वहां पे, क्या बोला मुरली में, वो आराम करेंगे अभी, तो फिर तुम्हारी भावनाओं का फल देने के लिए द्वापर से आना पड़ता है। लेकिन तुम्हारा परिवर्तन करने के लिए अभी मेरा खास अभी पार्ट है। मैं जानता हूं मेरा पार्ट ही इस समय का है, ड्रामा के पार्ट को मैं जानता हूं कि मेरे को कब जाना है, कब तुम्हारी सदगति करनी है। अब ड्रामा पूरा हुआ है, मुझे जाकर पतितों को पावन बनाने का पार्ट बजाना है, और कोई बात है नहीं। भगवान जैसा कर्तव्य कोई किसी ने किया ही नहीं। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सर्वशक्तिवान है, अंतर्यामी है, सबके अंदर क्या क्या चलता है वह जानते हैं। बाप कहते हैं ऐसे है नहीं। तुम जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हो, तब एक्यूरेट टाइम पर मुझे आना पड़ता है। एक्यूरेट टाइम तब जब तुम अभी ब्राह्मणों किस अवस्था में जा रहे हैं, एकदम चौथी अवस्था में। एक का कल्याणकारी है, सबका कल्याणकारी है ना, पूरे सबका कल्याणकारी है। तो अति के बाद क्या होता है, अंत होता है। इसलिए क्या बोलते हैं, कल्प कल्प कल्प, उसके भी संगम युग है। तो सोचो, तो एक्यूरेट टाइम पर मुझे आना पड़ता है, साधारण तन में ही आता हूं। तुम बच्चों को आकर दुख से छुड़ाता हूं। तुम बच्चों को आकर कौन से दुख से छुड़ाए, तुमको तो वैसे कोई दुख नहीं है, यहाँ पे है कोई दुख। अभी खान पान इतना बढ़िया हो रहा है, कोई बीमारी फटक नहीं सकती। दवाइयां क्या होती है तुमको मालूम ही नहीं। मैं आकर तुमको कहां से छुड़ाता हूं, बाहर का तुम्हारे पास कोई समाचार नहीं, नष्ट मोह बनते जाते हो। बचा कोई दुख तुम्हारे पास है? अरे जब नष्टो मोह जो मेन टारगेट है, अभी से इतना सुंदर सुंदर चिंतन करते हो तुम, तो बचा कुछ तुम्हारे पास? बोल तो हाँ, तो बोल दो, कुछ नहीं बचा ना। तो ये क्या, दुख से छुड़ाता हूं मैं। देहवान बहुत बड़ा दुख है, देहवान का टक्करे मारते रहते हैं कि कब जाएगा कब जाएगा, है? हाँ हाँ, जो 20 है तुमको मुसीबत होती है टिकने में, उससे छुड़ा देता हूँ। ये दुख नहीं है तुम्हारे पास। सबसे बड़ा दुख कौन सा है वर्तमान समय है?
कि वो 20 रुपये वस्तु हमारी कब बनेगी, है? बनेगी नहीं बनेगी, सोचो। नहीं रोते कभी, है? नहीं, तो दुख से छुड़ाता हूं उनको, उन तरह जैसा दुख है उनको वहां से छुड़ाऊंगा सबको, छोड़ूंगा एक भी नहीं। क्योंकि सबके लिए आया, ऐसा नहीं तुम्हारे लिए आया उनके लिए नहीं आया, है ना? सबको छुड़ाना है, चाहे छुड़ा के परम धाम भेजे, चाहे छुड़ा के वैकुंठ में भेजे, छुड़ाना सबको है। एक धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, अनेक धर्मों का विनाश शंकर द्वारा। हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगी। 18 जनवरी 69 से पहले बोला, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, अनेक धर्मों के विनाश शंकर द्वारा। हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगी। तो हाहाकार कब हुई? हाँ, 18 में क्या कहेंगे? हाहाकार। कि कलंक लगे बाप के ऊपर तो उसको क्या कहेंगे? कौन सी सीन थी? हाहाकार की। और उसके बाद फिर जय जयकार। कितना हाहाकार होना है? आफतों में मरते रहेंगे। ये अनिश्चय बुद्धि होके जब आपके ऊपर कलंक लगेंगे तो बेहद में इनकी मृत्यु होती रहेगी, वहां हद में, यहाँ बेहद में। नेचुरल कैलेमिटीज भी बहुत मदद करती हैं। नहीं तो मनुष्य बहुत रोगी दुखी हो जाए। तो जो कितना बड़ा उपकार किया है, कौन सा उपकार किया है? नेचुरल कैलेमिटीज। इसे सबसे बड़ी सजा है ये सबके लिए, जो बड़े बड़े पापी हैं, दुराचारी हैं, है? उनको तो कोर्ट भी सजा नहीं दे सकती, पुलिस को भी खरीद लेते हैं, सोचो, कोर्ट को भी खरीद लेते हैं, तो इनको सजा कौन देगा? ये धर्मराज बैठा है इनके लिए। प्रकृति, ये प्रकृति को वो किसी को नहीं देखती, वो तो सब क्या करेगी? नहीं तो मनुष्य बहुत रोगी दुखी हो जाए, तो प्रकृति ने आके क्या किया? एक साथ सबका सफाया कर दिया। बाप कहते हैं बच्चे दुखी ना पड़े रहें, इसलिए नेचुरल कैलेमिटीज भी ऐसे जोर से आती है जो सबको खत्म कर दे। कि कितना बड़ा उपकार किया। कि मेरे बच्चे हैं ये जितने भी हैं, क्या करेंगे? बहुत ज्यादा दुख ना हो तो एक साथ सबका ऑपरेशन कर देते हैं प्राकृतिक प्रकोप के द्वारा। बॉम्ब तो कुछ नहीं है, नेचुरल कैलेमिटीज बहुत मदद करती हैं। बम्बों से इतनी मदद नहीं है, सोचो। ये प्राकृतिक आपदाओं का रूप, इसका मतलब कैसा होगा? क्योंकि बम्बों का तो एक निश्चित समय है, और ये प्राकृतिक आपदाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जानी है। और अगर बम फूट गए उसके बाद प्रकृति का जो तांडव होगा, उसकी तो केवल साइंटिस्ट के पास ही कल्पना है। क्या हालत होगी विश्व की। अर्थक्वेक में ढेर खत्म हो जाते हैं, इसलिए बताया है, निशानी बताइए मूल्यों में। फाइनल जब स्थापना होगी उससे पहले क्या होगा? भूकंप। और ताश के पत्तों मुआफी क्या बोला है? पानी का 1-2 घुटका आया, यह खत्म। समुद्र भी जरूर उछल खाएगा, धरती को हप करेगा। 100 फुट पानी उछल खाए तो क्या कर देगा? सुनामी आती है तो कितना उछल खाती है? 100 फीट तक। सोचो कितने मंजिल तक आफत हो जाती है। ऐसी उछल मारता है। यह है हाहाकार की सीन। ऐसी सीन देखने के लिए हिम्मत चाहिए। इसलिए योगियों का कभी क्या नहीं होता? हार्ट फेल नहीं होता। मेहनत भी करनी है, निर्भय भी बनना है। क्योंकि जो अंत की सीन है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। वो ड्रामा की सीन है ही। तुम बच्चों में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी रहने वाले बड़े मीठे होते हैं। बाप कहते हैं मैं तो हूं निराकार और विचित्र, यहां आता हूं सर्विस करने के लिए। हमारी बड़ाई देखो कितनी करते हैं, ज्ञान का सागर हे बाबा। और फिर कहते हैं पति दुनिया में आओ। तुम निमंत्रण तो बड़ा अच्छा देते हो,
ऐसा भी नहीं कहते कि स्वर्ग में आकर सुख तो देखो, कहते हैं हे पतित पावन, हम पतित हैं, हमको पावन बनाने आओ। और जब तुम स्वर्ग में जाते हो तो उलाहना देते हैं बाप, पूछते भी नहीं। निमंत्रण देखो कैसा है, एकदम तमो प्रधान पतित दुनिया, और फिर पतित शरीर में बुलाते हैं। सोचो, बुलाया भी कहां। बड़ा अच्छा निमंत्रण देते हैं भारतवासी। ड्रामा में राज ही ऐसा है। इनको भी थोड़े ही पता था कि मेरा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाबा ने प्रवेश किया है तब बताते हैं। बाबा ने हर एक बात का राज समझाया है। ब्रह्मा को ही बन्नी बनाता हूं। पहली पहली बन्नी कौन, पत्नी कौन, किसकी? शिव बाबा की। तुम सब हो तो, लेकिन पहली बन्नी ब्रह्मा। बाबा खुद कहते हैं यह मेरी बन्नी है, मैं इनमें प्रवेश कर इन द्वारा तुमको अपना बनाता हूं। यह सच्ची सच्ची बड़ी मां हो गई, और वह है एडॉप्टेड मां ठहरी। कौन सी? सरस्वती। मां बाप तुम इनको कह सकते हो, कह सकते हो। शिव बाबा को सिर्फ फादर ही कहेंगे। यह है ब्रह्मा बाबा, मम्मा गुप्त है। ब्रह्मा है मां, परंतु तन पुरुष का है। यह तो संभाल नहीं करेंगे, संभाल नहीं सकेंगे, इसलिए एडॉप्ट किया है बच्ची को। इनको संभालने के लिए, कन्याओं को, माताओं को संभालने के लिए नाम रख दिया है मातेश्वरी। हेड हो गई। ड्रामा अनुसार है ही एक सरस्वती, बाकी दुर्गा, काली आदि सब अनेक नाम है। मां बाप तो एक ही होते हैं ना। तुम सब हो बच्चे। गायन भी है कि ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। मां बाप एक ही होते हैं, लेकिन गायन क्या है? ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना, तुम्हारे ऊपर नाम बहुत हैं। यह सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार समझेंगे। पढ़ाई में भी नंबरवार तो होते हैं ना, एक न मिले दूसरे से। यह राजधानी स्थापन हो रही है, यह बना बनाया ड्रामा है। इनको विस्तार से समझना है, बहुत ढेर पॉइंट्स हैं। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई बैरिस्टर तो 2-3 लाख कमाते हैं, कोई देखो कपड़े भी फटे हुए पहनेंगे, इसमें भी ऐसे है। यहां भी मदार तुम्हारा पढ़ाई के ऊपर है, फिर नंबरवार तुमको पगार भी वैसी मिलती है। तो बच्चों को समझाया गया है कि यह इंटरनेशनल रोला है। अभी तुम समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो, लड़ाई तो जरूर लगनी ही है। देखो ये बाकी देखो इनके, एक तरफ तुम बेफिक्र रहो, फिर क्या बोले, लड़ाई तो जरूर लगनी है, माना जो आना है अटैक अभी आ जाए। ये दुनिया तो नहीं सुनती ये बातें, सुनते कौन है? बच्चे। इतने सुंदर बच्चे हैं, सोचो देवता बने उनको ही डराते रहते हैं। तुम ढिंढोरा पीटते हो कि नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। पहले कब हुई थी? बोलो रटा रटा। आदि में है? अब फिर से आदि में मॉडल बना था। कितनों का था मॉडल? 300-400 का। अभी मॉडल नहीं है, अभी क्या है? परमानेंट, प्रैक्टिकल। अनेक धर्मों का विनाश होगा। कितना क्लियर है? कब तक हो जाएगा अनेक धर्मों का विनाश? जी, होना ही नहीं। 34 के अनेक धर्मों का विनाश होगा, सोचो। कमाल कर रहे हैं। तब तक बेचारे ऐसे ही लटके रहेंगे सोल प्रवेश करके। हाँ,
27 में क्या हो जाना चाहिए? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब चलने लग पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा से यह प्रजा रची जाती है। कहते हैं यह है मेरी मुख वंशावली। तुम मुख वंशावली ब्राह्मण हो, वह कुख वंशावली ब्राह्मण है। वह है पुजारी, तुम अभी पूज्य बन रहे हो। और उनके भक्ति के संस्कार हैं तो वो क्या हैं? पुजारी। तुम जानते हो हम सो देवता पूज्य बन रहे हैं। और सबसे जास्ती भक्ति मार्ग अभी ब्राह्मणों की दुनिया में कहाँ चल रहा है? वो देव की मैया सबसे ज्यादा, अगर समझो भक्ति मार्ग के संस्कार कहाँ है? वो देव की मैया। सोचो आप, उससे अच्छे कौन है? ब्रह्मा कुमारी। और उनसे अच्छे एडवांस, और सबसे अच्छे टोटली भक्ति मार्ग है आज की देव की मैया का। तो बेचारे ने संभाल लिया, वैसे लहसुन प्याज ना खाएं ये, है ना, अज्ञानियों की तरह बदतर ना बन जाएं, क्योंकि उधर अव्यक्त पार्ट खत्म हो गया तो ये बदतर ही बनते, वापस पुरानी दुनिया में चले जाते, विकारी पतित बनते, लहसुन प्याज उड़ाते बढ़िया, क्योंकि लंबे समय बेचारे ने खाया नहीं, फिर जब खाते हैं तो आनंद ही लेते हैं, अब कुछ होना है नहीं। और ये फिर ये बेचारे ये दूसरे ये लंगड़े, तो सोचे इनको जैसे कि थाम लिया, लेकिन है टोटली क्या है? भक्ति मार्ग। तुम्हारे ऊपर अभी लाइट का ताज नहीं है, तुम पूज्य देवता बन रहे हो। तुम्हारी आत्मा जब पवित्र बनेगी तब यह शरीर छोड़ देगी। तुम भी इंतजार कर रहे हो क्या? जल्दी से क्या बने? पवित्र बने और इस शरीर को छोड़ें। शरीर को छोड़ें या देहवान को छोड़ें? हाँ, इस शरीर पर तुमको लाइट का ताज नहीं दे सकते, शोभेगा नहीं। किनको? जिनकी आत्मा पावन नहीं बनी थी, उनका शरीर को छोड़ना है स्थूल रूप में, तो नहीं दे सकते लाइट का ताज। लेकिन कब मिलेगा तुमको? जब आत्मा के साथ साथ शरीर भी क्या बन जाए? लाइट, पवित्र बन जाए। इस समय तुम हो गायन लायक। इस समय कोई भी आत्मा पवित्र नहीं है, इसलिए किसके ऊपर भी इस समय लाइट नहीं होनी चाहिए। गायन लायक, फिर तुम क्या बनते हो? पूजन लायक। पूजना कब होती है? जब पवित्र बने, शरीर भी पावन बने। लाइट सतयुग में होती है। 2 कला कम वालों को भी यह लाइट नहीं देनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सकीलत बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति। कुछ ठीक है, नहीं तो कोई जरूरी थोड़ी है? हाँ बोलो। 11 अक्टूबर की मुरली में कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते हैं। हाँ जी। शिव की जन्माष्टमी नहीं कहते। ठीक है। शिव की रात्रि कहते हैं। हाँ, क्योंकि अगर जन्म हो तो फिर मौत भी हो। ठीक है। शिव का कोई कंपटीशन ही नहीं है। कृष्ण का कितनों के साथ कंपटीशन है? 7 के साथ कंपटीशन है। कौन कौन से 7? कहां से कहां तक? हैं जी? कहां तक? हाँ, आर्य समाज कोई धर्म नहीं बताया, मठ पंथ है। कहां से? चंद्रवंश से लेकर सिख धर्म तक। ये एक एक करके धीरे धीरे क्या हो जाते हैं ये 7। और सिद्धि स्वरूप नहीं बन पाते, इसलिए जन्म अष्टमी। और शिव का तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। वो कब आते हैं? जब घोर अज्ञान की रात्रि होती है, उस अज्ञानता से निकालने के लिए तुम बच्चों को आते हैं। उस अज्ञानता की रात्रि में ही नंबरवार ये बच्चे, कंस ने क्या किया? कोस लिया। माना कोई ऐसा कंस होता नहीं। रावण और ये कंस क्या हैं? ये हमारे अंदर के ही क्या हैं? विकार हैं। उनको ना जीत पाना माना जैसे कि कोस लिया रावण ने। तो जो जीत प्राप्त होती है उसको क्या, कितना नंबर है वो? 8वां नंबर है। तो शिव का तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। जिसकी जीवन होगा तो उसके मृत्यु भी होगी।
वो तो जन्म मरण में आता ही नहीं। हाँ जी। फिर है कि ब्रह्मा की रात और दिन तो फिर ब्राह्मणों का भी हुआ। हाँ एक जी। ब्रह्मा का खेल थोड़ी ही चलता है। अब तुम जानते हो, अब दिन शुरू होना है। पढ़ते पढ़ते जाए अपने घर पहुंचेंगे, फिर दिन में आएंगे। वाह, अब तुम जानते हो अब दिन शुरू होना है। कब बोला? 18 जनवरी 69 से पहले। ब्रह्मा का दिन शुरू होगा तो ब्राह्मणों का भी दिन शुरू होगा। ब्रह्मा की रात है तो ब्राह्मणों की भी रात है। जब वो ब्रह्मा दिन में होगा तो ब्रह्मा का दिन कब से शुरू हुआ? हैं जी? 76 से? आज ही मालूम पड़ा। 87, 88, 89 कहाँ कहाँ है? 18 से। हाँ, 18 से कहेंगे ब्रह्मा का दिन। अब पढ़ाई की दरकार क्यों अव्यक्तवाणी बंद हो गई? अगर सतो प्रधान की स्टेज पकड़ी तो समझो दिन शुरू हुआ। तो ब्रह्मा का दिन तो नंबरवार ब्राह्मणों का भी दिन। ऐसे बोला है 2019 से लेके 24 तक, 7 बजे से 12 बजे तक ये रात्रि का समय है। लेकिन ये रात्रि गहराती है, दूसरी तरफ दिन का प्रैक्टिकल शुरुआत भी सामने है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर 17-18 नहीं तो कितना कहें? फिर बाबा ने गिन के भी तो बताया कौन कौन से सन गिने हैं। 23, 24, 25, 26, 27। बस इससे ज्यादा कोई गुंजाइश नहीं है। अगर किसको नहीं दिखता है दिन, ना ब्रह्मा कोई दिन में दिखता है ना ब्राह्मण दिन में दिखते हैं, तो ब्रह्मा के साथ साथ जितने भी ब्राह्मण दिन में जाते हैं वहां से दिन की शुरुआत तो माननी ही पड़े, उनको फॉलो करना पड़े। तो ब्रह्मा का दिन तो ब्राह्मणों का दिन, ब्रह्मा की रात तो ब्राह्मणों की रात। जैसे तुम्हारी आत्मा बिंदी है, वैसे बाप भी बिंदी है। इसमें मूंझने की कोई दरकार नहीं। कोई कहते हैं हम देखें, बाप कहते हैं देखने वालों की तो तुमने बहुत पूजा की, फायदा कुछ भी हुआ नहीं। ज्यादा ललायत क्या होते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार हो जाए। जब बताया इतनी सूक्ष्म ज्योति स्वरूपात्मा है तो सभी की इच्छा होती कम से कम दिखे, तो वह देखने से क्या हो रहा है? उनको क्या चाहिए? मान लो साक्षात्कार हो भी गया लाइट का, उससे क्या हो रहा है? कोई विक्रम विनाश हो रहे हैं? या तुम बहुत बड़े क्या निराकार स्टेज में टिक जाओगे क्या? तुमको क्यों बताया वो पॉइंट ऑफ लाइट? कि तुमको वहां स्थिर होना है, उसमें मन बुद्धि को स्थिर करना है। फिर तुम ओरिजिनल जो भी तुम्हारा स्वरूप है, ओरिजिनल जहां भी तुमको ट्रांसफर होना है, माना उस स्वरूप में जो तुमको ट्रांसफर है वो स्वतः ही क्या हो जाएगा? तुम्हारी भावना के आधार से कहां जाओगे तुम? देह से ऊपर उठोगे ही उठोगे। क्या आधार बन जाता है तुम्हारा? वो पॉइंट ऑफ लाइट। बाकी कोई दिखने दिखाने वाली बात नहीं है, इतनी सूक्ष्म है। हाँ, जब पूरी तरह से तुम पॉइंट ऑफ लाइट में स्थिर हो गए, तुम्हारी मन बुद्धि स्थिर हो गई, तो तुम बन गए आत्मा हो। तो वो जो टेस्ट है तुम स्वयं ही कर सकते हो। अब तुम्हारे से बाप अलग नहीं। और जब तक तुम आत्मा नहीं बने थे तब तक पहले किसको जानना होता है? आत्मा और परमात्मा को? आत्मा को। जितना जितना तुम आत्मा बनते जाते हो उतना परमात्मा बाप से तुम दूर नहीं हो, तुम्हारी दूरी समाप्त होती जाती है। 100% आत्मा बने तो 100% तुम्हारे सामने बाप भी है। तो ये कोई ऐसे स्थूल रूप में जानने वाली देखने वाली चीज है नहीं, इतनी सूक्ष्म है। लेकिन पढ़ाई के द्वारा, राजयोग के द्वारा उस सूक्ष्मता में टिका जा सकता है और अपने लिए प्रैक्टिकल जो तुम हो, इन आंखों से देख रही हो, कानों से सुन रही हो, इसका मतलब हो ना। तो साइंटिस्ट ने क्या कोशिश की? हाँ, इसको कैद करने की कोशिश की। तो सोचो, पूरे बताते हैं बॉक्स में भर दिया, लेकिन जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ा तो क्रैक हो गया। कितनी पावरफुल है ये। ऐसे कोई स्थूल में दिखने की नहीं है चीज, लेकिन है तो। हाँ, राजयोग जब सिद्ध हो जाता है तो तुम आत्मा का भी और परमात्मा का भी, उसको एक्यूरेट साक्षात्कार कहो या जानना कहो, तब जाके सिद्धि स्वरूप बनने के बाद। ये जो बोला ना देखने वालों की तो बहुत पूजा की, तो जो साकार में निराकार को याद करने का बोला, तो वो भी तो दिखने वाली ही चीज होगी। देखने वालों की तो तुमने बहुत पूजा कर ली, क्या तो हस्र क्या हुआ? नीचे ही गिरते आए।
है ना। लेकिन अब तुम किसको देखते हो? थ्रू ब्रह्मा भी अगर देखते हो तो किसको? इसका मतलब ब्रह्मा का कोई वो नहीं कि तुमको कि इस ब्रह्मा के द्वारा कोई सदगति हो जाएगी, है ना। महत्व किसको देते हो? उस निराकार को। अभी तक जो तुमने पूजाएं की हैं वो देहधारियों की हैं, चाहे राम हो, कृष्ण हो, जो भी, हनुमान, गणेश, जो भी हो, इसलिए तुम्हारा डाउनफॉल हुआ। लेकिन अब उस निराकार से कनेक्शन जोड़ने से तुम्हारा जैसा बाप वैसी तुम अवस्था प्राप्त करते हो। हाँ जी। उस दिन आया था ना कि बाबा हमें शांति धाम सुख धाम ले जाएंगे, बाकी सब शांति धाम जाएंगे। दुख से बाप आकर लिबरेट करते हैं, उनका जन्म मरण तो है नहीं, बाप आया फिर चला जाएगा। उनके लिए ऐसे थोड़ी ही कहेंगे कि मर गया। हाँ, बाप आया है चला जाएगा। वो बिंदी कहाँ चली जाएगी? परम धाम में चली जाएगी। अपना कर्तव्य कर लिया और तुम्हारे लिए जो मिस्ट्री जो तुमको थी क्लियर होनी वो क्लियर हो गई। किसके थ्रू? शिव बाबा के थ्रू, है ना। अब शिव के, अब काम पूरा हो गया, शिव को रहने की दरकार नहीं। अब तुम क्या करो? किसका आनंद लो? मुरली के हिसाब से ब्रह्मांड का। हाँ, अब तुम ब्रह्मांड का भी आनंद लो और विश्व का भी। और फिर बाप कहाँ जाएगा? साक्षी हो जाएगा, परम धाम में चला जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। अभी ऐसे बोला ना कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब चलने लग पड़ेंगे। चलने लग पड़ेंगे, रुके होंगे तो चलने लग पड़ेंगे। चलने लग पड़े माना कुछ ना कुछ पुरुषार्थ शुरू हो जाए ना। मतलब 27 से नहीं होगा, इनका कभी नहीं होगा। नहीं, वही मैं पूछ रही, मतलब 27। हाँ जी, क्यों नहीं, है ना। माना वो चलना शुरू करें फिर तो दौड़ना भी तो है आगे चल के। अब चलना ही नहीं शुरू किया तो दौड़ेंगे कब? एक वो चलना होता है, ये चलना शुरू कर दिया इन्होंने, अब ये काम खत्म। ये सब चलने लग पड़ेंगे। एक ही लक्ष्मी नारायण का मंदिर, वो स्थिर हो जाएगा। आज वो स्थिर हैं कि नहीं हमारा अस्तित्व है, और वो चलने लग पड़े क्योंकि स्थिरता नहीं है। लेकिन जब स्थिरता आ जाती है वो क्या होता है? चलने लग पड़ते हैं, माना उनका अस्तित्व खत्म होने लगता है। जो उनकी वंशावली है, जो भविष्यवाणी की हुई है, वो भविष्यवाणी सच्ची नहीं होती। अभी उनकी सबकी क्या भविष्यवाणी? बस 27 आने दो, ये सब अपने चरणों में आने वाले हैं कि जो एक भगवान है वो प्रत्यक्ष होने वाला है 27 तक। तो जितने भी भगवान हैं उनको यही उम्मीद है कि 27 में हम लोगों का बहुत बड़ा जलवा होगा। ढेर ढेर जोड़ियां भी बना डाली उन्होंने तो। ये सब देवता प्रत्यक्ष होने वाले हैं। सोचो आप, कितना बड़ा अनर्थ। ये है सोल का काम। तो ये सब क्या होगा? जो भी इनकी भविष्यवाणी है, वो क्या होंगी? ऐसे ही बहुत ही दशरथ पटेल जी महाराज ने पहले 2018 की भविष्यवाणी की थी कि 18 तारीख को 2018 में सबको एक साथ ही ले चलूंगा ऊपर परम धाम, यहाँ कोई नहीं रहेंगे, वो आज यहीं बैठे हैं। तो अभी इनका अहंकार नहीं, अभी इनके पास गुंजाइश है। तो फिर इनके जो सोल है जो इनको ऑपरेट करती है, जब दूसरे इनकी तो कोई बात सिद्ध ही नहीं हो रही तो फिर वो किनारा करने लगते हैं। और फिर वो सोल भी बेचारी अब क्या करेगी? जिनको इकट्ठा किया था वही नहीं बचे, और फिर वो भी अपना अल्लाह, खेल ही खत्म हो गया। इधर स्थापना हो गई और उधर सत्य धर्म की स्थापना और दूसरे धर्म का विनाश। हाँ जी। और भाई साहब वो जो ऐसे बोलते हैं ना कि 18 वर्ष का युद्ध चलता है, 18 वर्ष तक ही। हाँ जी, हाँ, महाभारत। कृष्ण का और जामवंत का 18 वर्ष तक आपने कहाँ पढ़ लिया? 18 दिन का। 18 दिन का। अच्छा, 18 वर्ष का नहीं, 18 दिन का। हाँ। तो कब से शुरू हुआ? वो तो अब कब से खत्म तो हो गया, मतलब वो युद्ध तो मतलब खत्म हो गया ना। फिर वो युद्ध कभी हुआ ही नहीं। किसने देखा युद्ध करते हुए? तो अंदर की बात है। अंदर की बात है। अब घर के अंदर थोड़ा चूचा हो जाए तो अंदर की ही बात है, पड़ोसियों को मालूम पड़ता है कभी? तो फिर अगर पड़ोसी भी जाने कि यो देखो कैसे लड़ रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती, कहलाते हैं देवता, तब तो कहें हाँ भैया इनकी युद्ध चल रही है। किसी को कानो कान खबर ही नहीं है। जैसे आपस में घर में 2 भाई होते, थोड़ा चूचा हो गई, ठीक है शांत, क्या लेना देना, कोई बंटवारे थोड़ी हैं। तो मालूम ही नहीं पड़ता किसी को, पड़ोसियों तक को नहीं मालूम क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा।
वो तो नहीं वो तो पता नहीं तो चलता पता चलना चाहिए। हाँ नहीं जी पता नहीं चलता है जी, जी। परंतु ये है कि वो समय तो अब खत्म हो गया ना, तो अब मतलब वो आ जाना चाहिए ना। गए कहाँ है जो आ जाना चाहिए? कहीं गए हो तब तो आए। नहीं कहीं गए तो नहीं है। अगर कोई अपनी तरह से अच्छी सोच रखता है अपने खुद के लिए, इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि कहते हैं ना मनुष्य आत्मा खुद ही अपना मित्र है, खुद ही अपना शत्रु है। मान लो कोई खुश रह रहा है तो उसकी शूटिंग कौन सी हो रही है? अच्छा अच्छी हो रही है ना। खुश रहना तो बहुत बड़ी बात है। आप कोई भी ज्ञान के आधार से, किसी आधार से आप अगर खुश रहते हैं, अपने सेटिस्फाई हैं, ये तो अच्छी शूटिंग है। वो तो बहुत अच्छी शूटिंग। ठीक है। और ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना पार्ट है और बहुत अच्छा पार्ट भविष्य में बजाना भी है। हाँ जी। तो ये सब जितने भी है वो सब चलने लग पड़ेंगे, मतलब और दूसरे धर्म के भी, हाँ खाली जी। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में और मतलब हाँ। जैसे बचा ही क्या? मंदिर आ गया, मस्जिद आ गया, गुरुद्वारा आ गया, चलने लग पड़ेगा। तो चलने लग पड़े ना। मतलब ये भी ना, इसका नाम नहीं आया ना इसलिए। किसका नाम नहीं आया? मतलब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तो आया, हाँ जी। इनका तो क्या? भाई और जो और जोड़ लेना, मस्जिद भी। और क्या होता है क्रिश्चियन की, क्या होती है? क्रिश्चियन का नहीं, क्या होती है? बौद्ध धर्म का। गिरजाघर आप और जोड़ लो ना, उसमें बौद्ध क्या है? धर्म का। है ना? बौद्ध धर्म का क्या होता है? स्तूप आप जोड़ लो, उसमें क्या है? नहीं है ना, ये थोड़ी वो स्थिरम रहेगा। माना हिंदू मुस्लिम सिख जितने भी हैं ये मठ पंथ सब ये चलने लग पड़ेंगे। अगर वो चलने लग ना पड़े तो उसके बाद फिर जो सत्यता में उनको जाना है, जिस सच्चाई से उनकी प्रत्यक्षता होनी है, वो आएगा ही नहीं टाइम। अगर जिस सच्चाई के थ्रू उनको प्रत्यक्ष होना है तो वो तो फिर सीन देखी ही नहीं, तो क्या मतलब रहा? 76 बाप और बाप के साथ जो मुख्य थे, तो उनका पॉजिटिव रूप किसने देखा? नहीं देखा ना। बाप ने अभी शरीर छोड़ा, अब उनमें वो भी शायद चले गए होंगे, या ज्यादा अगर नहीं गए तो चले जाएंगे। लेकिन कोई तो होंगे जिनको देखे, कम से कम ब्राह्मण परिवार भी देखे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये हुआ ही नहीं, कैसा स्वर्ग है ये? नहीं तो ऐसे बोला ना भाई साहब कि 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था, मतलब क्रिश्चियन के लिए। हाँ जी। क्रिश्चियन से 3000 वर्ष, तो वो जो 2000 वर्ष है वो तो क्रिश्चियन ने देखे ही नहीं। 2000 वर्ष तो उन्हीं ने तो देखे हैं। मतलब 5000 वर्ष का पूरा ड्रामा होता है। हाँ जी। 3000 वर्ष के लिए बोला कि उससे उनको साक्षात्कार के आधार से उन्होंने बोला हुआ है कि भारत में क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। वो तो एक सच्चाई उन्होंने उसमें बाइबल में डाल दी कि कभी स्वर्ग था, भारत पैराडाइज था, लेकिन क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले। वो तो एक सच्चाई का साक्षात्कार हुआ उनको, तो वो उन्होंने साक्षात्कार लिख दिया। नहीं मतलब प्रैक्टिकल में जैसे बाबा बोलते हैं ना कि जो सबसे पहले है सतयुग, हाँ जी। त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। तो ये तो द्वापर से शुरू होते हैं आना, धर्म आना शुरू होते हैं, लेकिन सात्विक अवस्था में साक्षात्कार क्यों नहीं हो सकते? साक्षात्कार तो हो जाते हैं, पर ये तो प्रैक्टिकल में मतलब वो जो साक्षात्कार हो प्रैक्टिकल, अभी जब अगर बोला है तो वो बैगर रूप में है, तो बैगर ही थोड़ी बना रहेगा वो। प्रिंस क्यों नहीं बनेगा वो? अगर क्राइस्ट अभी बैगर रूप में है तो प्रिंस क्यों नहीं बनेगा भाई? बनेगा। हाँ जी। ठीक। अच्छा।